Specifically in Telangana, in Secunderabad, you've seen the role of coaching classes allegedly involved. Arrests have been made in the case. Thousands of people came out, WhatsApp chats to that effect. And now the focus is also in Bihar, a similar case where our reporters on the ground, Anjali and Prakash, spoke to people who are a part of the protests or people who are investigating now what happened on that day. And it appears that there was an element of mobilization, especially via coaching institutes. From Bihar to Telangana, here's the exclusive report this evening. पूरे बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध की आग की चिंगारी कुछ कोचिंग संस्थानों से सामने आई है। ये बात निकलकर फिलहाल सामने आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक कोचिंग सेंटर में जिसका नाम है DDS क्लासेस। ऐसे 4 चिन्हित किए गए हैं कोचिंग सेंटर्स और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कोचिंग क्लास फिलहाल बंद है और ये है साउथ गांधी मैदान, जहां पर ज्यादा से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि इन युवाओं को भड़काने के लिए चैट्स का सहारा लिया गया, चैट्स के माध्यम से उन्हें भड़काया गया, कॉल भी खंगाली जा रही है। तो पटना के डीएम ने कई इलाकों को भी चिन्हित किया है जहां पर इस तरह के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं और युवाओं को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग यानी कि किस तरह से विरोध की आग को जलाना है। तो पूरे बिहार में जिस तरीके से ये हादसा देखा जा रहा है, ट्रेनों को आग लगाई जा रही है, बसेस को आग के हवाले किया जा रहा है, यहाँ तक कि स्कूलों में भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब कोचिंग संचालकों पर पूरी तरीके से निगाह बनी हुई है। देखना यह होगा कि और कौन मुख्य आरोपी निकलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत। And in Patna, we also spoke to the DM there. Prakash, my colleague, spoke to the district magistrate who confirmed that the role of these coaching classes are under scanner. कुछ कोचिंग संचालकों पर भी FIR हुई है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर्स पर FIR हुई है। ये कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं? मसौड़ी में भी आप काफ़ी गए थे, वहाँ पे रीइंफोर्समेंट लेकर फिर स्थिति काबू में पाया आपने? ये हम लोगों ने देखा है कि जो दानापुर और मसौड़ी में घटना हुई थी रेलवे स्टेशन पर, उसमें कोचिंग संस्थानों की भूमिका पाई गई थी उकसाने में स्टूडेंट्स को। तो मनेर का कोचिंग संस्थान एक है, टाइगर कोचिंग संस्थान करके, और इसके अलावा मसौड़ी के 4 हैं, दानापुर का 1 है, आरक्षण कोचिंग संस्थान और DDS कोचिंग संस्थान, यथार्थ कोचिंग संस्थान, इस प्रकार के हैं। कुल 6 कोचिंग संस्थान चिन्हित किए गए हैं। जो लोग पकड़े गए थे उनके बयान के आधार पर, पूछताछ के आधार पर, उनके मोबाइल का जो हम लोगों ने देखा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप, चैटिंग, कॉल डिटेल्स, उन सब के आधार पर इन कोचिंग संस्थानों की भूमिका पाई गई है और इन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है हिंसा भड़काने के लिए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए, और उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और बाकी लोगों की भी पहचान हम लोग कर रहे हैं। कुछ और कोचिंग संस्थान हैं पटना के, उनको हम लोग रडार पर रखे हैं और उनके विरुद्ध भी कुछ मटेरियल इन लोगों से मिला है जो अरेस्टेड लोग हैं, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं और उसमें अगर सही पाया जाता है तो हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर्स जो हैं व्हाट्सएप चैट में किस तरह की बातें लिख रहे हैं और क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो एक उत्तेजक बातें लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं और जो स्कीम से संबंधित है उसके संबंध में बहुत सारी बातें। तो विरोध आपका हो सकता है, किसी का भी विरोध हो सकता है, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और तर्कपूर्ण होना चाहिए। अनावश्यक रूप से उत्तेजित करके और तोड़फोड़ करवाना और रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आम लोगों को इतनी असुविधा हुई, तो ये कहीं से उचित नहीं है। इस पर हम लोग सख्ती से निपटेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कोई कहीं भी कर सकता है। And we have a new video that's coming in. In fact, it's a Republic TV exclusive for the first time. For the first time since the violence erupted last Friday, linked to Agnipath. You saw what happened in Secunderabad. Horrific visuals of trains being burned, mobs pelting stones, vandals. They were vandals, they were not aspirants. This video is from the Secunderabad as well, on the role of these coaching centers in Bihar specifically. Prakash.
Well, yes, early in the morning when I spoke to the district magistrate of Patna, he had confessed that 6 coaching institute owners have been booked in this particular case, and investigation is underway because a WhatsApp chat has been revealed inciting violence and instigating the students to bring in petrol and put the train on fire. And I'm here at the location of one such coaching institute run by Mr. Guru Rahman. The raids are underway. Right now you can see this is the campus of Guru Rahman, police officials coming in, and this particular CRP constable is also there, and raids are still underway. ये क्या रेड चल रही है? अरे सर कुछ बोलने का मना है। क्या? कुछ बोलने का मना है। रेड तो चल रहा है। सॉरी सर। रेड चल रहा है। सर मैं कितने देर से रेड चल रहा है? उतना नहीं हमें नहीं पता। अच्छा, तो इन लोग नहीं बता रहे हैं. So raids are underway. I believe that the owner of the coaching institute, Guru Rahman, is absconding at the moment. There are charges on him that he instigated his students, and there were certain coaching institute in Patna which faces the onus of instigating students for bringing in petrol and WhatsApp chat. That's what the district magistrate of Patna, Chandrasekhar, also revealed. On the top floor, on the first floor here, there you see the police officials here coordinating with someone, and there is the coaching institute that leads to the this way leads to the coaching institute. You can see police official talking to someone, coordinating with them about the raids that are being conducted here. No students are allowed here. I will bring in a word from some of the onlookers. ये बताइए, गुरु रहमान का कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ है ना? जी। यहाँ क्या ये उन पर आरोप है कि छात्रों को भड़काया इन्होंने, ट्रेन में आग लगी? इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है सर। आप कितने देर से देख रहे हैं रेड चल रहा है? करीब 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास से रेड चल रहा है। जी। क्या है, क्या आपको पता चला है? कुछ भी नहीं पता है सर। पुलिस आ रही है, जा रही है? जी, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, किसी को अंदर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। तो गुरु रहमान यहाँ पर नहीं है? नहीं। और कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? 300-400 एक बैच में रहता है उनके। काफी भड़काऊ भाषण भी देते हैं। अब ये तो हम नहीं देखे हैं सर। So there you have Niranjan. Raids are underway at this particular place. See constables here manning the gate. Police officials here on the job coordinating the raids that are underway, and that was confirmed by the district magistrate of Patna, Chandrasekhar, also early this morning, that 6 coaching institute owners have been booked in this particular case for inciting violence. Back to you.